अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। आज हम इस वक्त लंदन में तो मौजूद हैं, लेकिन मैं अगर बात करूं आज़ादी सहाफ़त के हवाले से कि आज हमारे साथ इतना बड़ा नाम मौजूद है पाकिस्तान से, खुसूसन यहाँ पर तशरीफ़ लाए अफजल भट्ट साहब जो कि सदर हैं PFUJ के, पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, और जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के हवाले से आवाज़ उठती है, सहाफ़ियों पर कदगन आयद होती है, कलम की नोक को, करतास के वजूद को रोका जाता है। जहाँ पर इस तरह का सिलसिला होता है तो एक मुस्तहकम आवाज़ उभरती है, वो अफजल भट्ट साहब की है। भट्ट साहब, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ बरतानिया तशरीफ़ आवरी पर। मुतअद्दिद मरतबा आप आए, पूरी दुनिया में जाते हैं, जहाँ जहाँ सहाफ़ियों के हवाले से प्रॉब्लम बनती है, आवाज़ को दबाया जाता है, चूल्हा ठंडा करने की कोशिश की जाती है, आप वहाँ पर पहुँचते हैं। आप बरतानिया के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और आज़ादी सहाफ़त के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान की करंट सिचुएशन क्या है? नहीं, मैं पाकिस्तान की करंट सिचुएशन से पहले मैं रफ़ीक मुग़ल साहब आपकी सिचुएशन में बात करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दे, आप उसी तरह तवाना है जिस तरह आप मीरपुर में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे। जब पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम की बात होती थी, शहरी आज़ादियों की बात होती थी, वर्कर के हकूक़ की बात होती थी, तो आप हमारी अपील पर काफिलों की सूरत में पार्लियामेंट हाउस के सामने भी पहुंचते थे, आप प्रेस क्लब के सामने भी पहुंचते थे। आपकी कमी हमें वहां पे महसूस होती है, लेकिन खुशी ये है कि बरतानिया में भी आकर आप उसी तरह तवानाई के साथ प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, शहरी आज़ादियों की बात करते हैं, कश्मीर इशू पे क्वेश्चन उठाते हैं और चुभते हुए सवालात जो है जो जिनका फ़ायदा आवाम को हो, सिर्फ चस्के लेने के लिए नहीं, ठीक है, वो करते हैं। तो इसलिए पहले तो रफ़ीक मोल की बात की बात सर, आपका सच्ची बात है कि ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि आप हमारे कायद भी हैं, आप हमारे लीडर हैं। हमने आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के जिस तरीके से बात की गई कि हमारे सहाफ़ी शुहदा मौजूद हैं जिनको हथकड़ियाँ लगा लगा करके मारा गया, आपने हमेशा जुर्रतमंदाना अंदाज में बात की है। आपके बारे में अगर ये कहा जाए बकौल शायर कि खौफ अंदेशा ताज़ीर व सज़ा रहने दे, मेरे होंठों पे सदा हक की सदा रहने दे, मैं मंसूर हूँ मुझे दारो रसन से न डरा, मेरे होंठों पे अनल हक की सदा रहने दे, मालिक रोज़े मकाफात को राज़ी कर ले, है हाक में वक्त खफा तो खफा रहने दे। सर, मेरा ख्याल है कि मैंने ठीक कहा था कि अल्लाह से पहले रफ़ीक मुग़ल की बात होनी चाहिए, और यकीनी तौर पर जो लोग देख रहे हैं उन्होंने वो कहेंगे कि मेरा ये फैसला ठीक था कि जिस अंदाज में मुग़ल साहब ने तर्जमानी की है इसमें शायद कोई नहीं कर सकता। जी मुग़ल साहब। अच्छा भट्ट साहब, सबसे अहम बात कि बहुत ज़्यादा हमें जो मसाइल दरपेश होते हैं, हमारी सहाफ़त के अंदर काली भेड़ें मौजूद होती हैं, जहाँ पर हमें सफाई की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें रोकने की ज़रूरत है ऐसे इक़दामात को, ऐसे लोगों को जो सहाफ़त का नाम बदनाम करते हैं। आपने न सिर्फ जुर्रतमंदाना अंदाज़ पर सारी ज़िंदगी वो कलमा हक बुलंद किया है जाबर हुक्मरानों के सामने, सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए आप बोले हैं। मैं ज़ाती मेरे तजर्बात भी हैं, मेरे भाई का जब मर्डर हुआ उस वक्त आप खड़े हुए, आपने स्टैंड किया, आप हमेशा हमारे साथ रहे। तो सर क्या कहेंगे, यहाँ पर भी जो है वो मौजूद हैं जो सियासी जमातों के डाखाने बने हुए बगल बच्चा टाइप हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू से? साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये जो मौजूदा दौर जा रहा है कि बहुत से, क्योंकि अब हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट हमसे पूछता है कि भट्ट साहब आपका क्राइटेरिया क्या है। सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वो हमसे पूछती है कि आपका भट्ट साहब क्राइटेरिया क्या है। कि जो आदमी एक कैमरा पकड़ता है वो एक सियासी जमात का तर्जमान भी बनता है, वो सियासी जमातों का हैशटैग भी इस्तेमाल करता है, तो मुसीबत हमारी जान को पड़ती है कि जब उसके इस तरह के इक़दामात पे उस पर ज़्यादा आती है तो मुसीबत हमारी जान को पड़ जाती है। तो इसलिए इस वक्त शायद कि पाकिस्तान में, हालांकि इस वक्त सेंसरशिप की जो बैडली सिचुएशन है वो भी हमारे लिए परेशान कुन है, लेकिन उससे ज़्यादा सूरत हाल अपनी सफ़ों के अंदर बात है कि जिन लोगों ने अपने चेहरे पे तो जर्नलिस्ट लिखा हुआ है, और वो ऐसे मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में टोटल 30 के करीब लोग होंगे, 40 होंगे कि इंक्लूड यूके सर, कुछ एक जमात के तर्जमान हैं, कोई दूसरी जमात के तर्जमान हैं। मैं उनसे हाथ भी जोड़ता हूँ, मैं कहता हूँ अपने साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। इससे पहले भी हुआ है, मसलन मुश्ताक मिनास आपका भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है, जब उसने फैसला किया
कि मैंने अब पॉलिटिक्स करनी है, तो उसने जर्नलिज्म छोड़ दिया। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात उसने कहा कि मैं अब पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा हूँ, अब मुझे जर्नलिस्ट ना कहा जाए। मुशाहिद हुसैन सैयद है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, जब वो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बने तो अब वो जर्नलिस्ट नहीं है। अरफान सदीकी साहब बड़े जर्नलिस्ट थे, लेकिन उन्होंने जब एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया तो उन्होंने जर्नलिज्म को खैरबाद कह दिया, क्योंकि एक जर्नलिस्ट जो है उससे लोगों की रिस्पेक्ट होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि ये गैर जानबदारी से बात करेगा, ऐसे ही ये किसी जमात का टूल नहीं बनेगा। अगर इसने तनकीद करनी है तो इसको बोलने का हुनर आता होगा। ये किसी को ओए कहकर, बदतमीजी कहकर अगर जो बुलाएगा तो ये जर्नलिस्ट नहीं है। तो अब ये है कि वो ऐसे लोग जो अपने आप को जर्नलिस्ट भी कहते हैं, मैं समझता हूँ कि उनसे बड़ा कोई फ्रॉडिया नहीं है, कोई धोखेबाज नहीं है, कि जिन्होंने इधर तो जर्नलिस्ट लिखा हुआ है लेकिन वो अंदर से किसी सियासी जमात के तर्जमान है। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, मैं हमेशा दोस्तों से कहता हूँ आपके लिए ओपन है फील्ड, आप चले जाओ उस जमात के तर्जमान बन जाए। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो सिर्फ जर्नलिस्ट का लेबल लगा के रखे अवाम को धोखा देने के लिए, कि अवाम ये समझे मैं गैर जानबदार हूँ लेकिन किसी जमात के तर्जमान बनकर बात फैला। तो ऐसी काली भेड़ों का सफाया जरूरी है। अच्छा भट्ट साहब, एक और बड़ी अहम बात आपसे करूंगा क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है। जो कदगन आयद करने के हवाले से कानून साजी है, उसका तसलसल शुरू हुआ मुस्लिम लीग नून की पिछली हुकूमत से, पीटीआई के दौर में भी वो रहा, अभी जब पीडीएम की हुकूमत बनी उसमें भी वो रहा। अब वो सिचुएशन कहाँ पर है, इस पर थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। देखिए, मैंने तो पहले भी आपने बड़ी भरपूर आवाज उठाई थी इस हवाले से, तकरीर में अभी भी कहा है, ये एक माइंड सेट है और पाकिस्तान में तो 1950 से जारी है और दुनिया के हर मुल्क में ये चलता है कि साथ साथ चलता है कि प्रेस फ्रीडम पर यकीन रखने वाली ताकतें, जैसे पाकिस्तान में पीएफयू है, वो अपनी स्ट्रगल जारी रखती है। जिन्हें सच से डर लगता है, जिन्होंने सच छुपाना है, वो किसी न किसी सूरत में अपना काम जारी रखते हैं। वो पहले भी जारी था, कल भी जारी था, आज भी जारी है और आइंदा भी जारी रखना है। भट्ट साहब की क़यादत में साफी जिंदा है, तो हम इंशाअल्लाह ताला अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। बेशक। मैं अगर यहाँ पर भट्ट साहब के हवाले से ये बात करूँ, अफजल भट्ट ऐसा नाम जो कायद है पाकिस्तान के साफियों के हवाले से। हम दोनों इस वक्त नाजरीन कैमरे के सामने जो आपके साथ बात कर रहे हैं, बाकी गुफ्तगू आप सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्रामात सुनते रहते हैं, लेकिन आज दो कलम के मजदूर जो अपने तख्लीक के कर्ब से गुजर के अपनी जिगर की फैक्ट्री में लफ्ज़ बनाते हैं, हम आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं, आपसे मुखातिब हैं। मैं भट्ट साहब को सिर्फ ये कह करके खराज तहसीन पेश करके आपसे इजाज़त लूँगा कि जिगर जब चाक हो शब का तो होती है सहर पैदा, सदफ की रूह खिंच जाए तो होता है गौर पैदा। मुझे मालूम ये भी है कि सदियों के तफक्कर से कलेजा फूंक कर करती है फितरत एक बशर पैदा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रफीक मुगल को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह निगहबान।